दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाने वाले 7 राज्यों पर एक बार फिर से बांग्लादेश ने बड़ा बयान दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश इन 7 राज्यों को अपना बताता है और ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देखता है। अब बांग्लादेश के द्वारा नई नई साजिश रची जा रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि NESO यानी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को अपील करके बांग्लादेश की इस साजिश के बारे में न सिर्फ बताया है बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। हालांकि यहां पर हम आपको बता दें कि भारत इस खतरे को पहचान कर ऑलरेडी इसको काउंटर करने का मास्टर प्लान तैयार कर चुका है, जिस वजह से इस समय भारत के कई बड़े सैन्य अधिकारी वगैरह इस इलाके में तैनात हैं। मार्च 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें बांग्लादेश के नोबेल विजेता और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस कहते दिखे हैं कि सेवन सिस्टर भारत के ऐसे हिस्से हैं जो समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश ही उनका दरवाजा है। इस बयान को कई लोग सीधे सीधे धमकी मान रहे हैं कि बांग्लादेश खुद को भारत के नॉर्थ ईस्ट का गार्जियन मानता है। दरअसल ये बांग्लादेश का एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसे ग्रेटर बांग्लादेश कहते हैं। कुछ कट्टरपंथी सोचते हैं कि भारत के जो इलाके बांग्लादेश से सांस्कृतिक या जातीय रूप से मिलते जुलते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, असम, त्रिपुरा और बंगाल की सीमा से लगे नॉर्थ ईस्ट राज्य, उन्हें एक दिन बांग्लादेश में मिला देना चाहिए। वहीं पर यह सोच ज्यादा जोर तब पकड़ती है जब बांग्लादेश में कोई सरकार कमजोर होती है और लोगों का ध्यान भटकाना होता है। भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका सिर्फ 22 किलोमीटर के एक कॉरिडोर से जुड़ा है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से होकर जाता है और यही पूरा रास्ता है जो भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है। अगर युद्ध या तनाव की स्थिति आती है और ये कॉरिडोर बंद हो जाता है तो भारत का नॉर्थ ईस्ट मुख्य भूमि से कट सकता है। यही वजह है कि ये इलाका भारत के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक है और बांग्लादेश न सिर्फ इस पर बयानबाजी कर रहा है बल्कि इस इलाके में चीन की मौजूदगी होनी चाहिए, ऐसे बड़े बयान उनके द्वारा हाल ही में दिए गए। शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी है जो काफी विवादों में है। इस सरकार की न तो जनता में पकड़ है और न ही कोई स्थिरता। ऐसे में भारत विरोध को भड़काना एक पुराना पॉलिटिकल तरीका है जिससे देश के अंदर ध्यान भटकाया जा सके। दिसंबर 2024 में यूनिस के एक करीबी महफूज आलम ने भी सोशल मीडिया पर भारत के हिस्से मिलाने की बात की थी। बाद में उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। भारत के रक्षा विशेषज्ञ रणेश राजन ने इन बयानों को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की ये अस्थिर सरकार भारत को भड़काकर खुद को सत्ता में बनाए रखना चाहती है, लेकिन भारत को उकसावे में नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ NESO यानी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर कहा है कि बांग्लादेश से कोई भी अवैध नागरिक न घुसने पाए, क्योंकि इस वक्त देश में संकट है और घुसपैठ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए भारत सरकार पिछले कुछ सालों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत बनाने में लगी हुई है। कॉरिडोर के दोनों ओर भारी सैन्य तैनाती की जा रही है। रेल और सड़क कनेक्टिविटी को तेजी से बेहतर किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। अरुणाचल, असम और सिक्किम में मिलिट्री बेस और एयरबेस बनाए जा रहे हैं। ब्रह्मोस जैसे हथियार नॉर्थ ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं ताकि चीन और बांग्लादेश दोनों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा इस रीजन के पास ही हासीमारा में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर भारत ने राफेल फाइटर जेट की तैनाती भी कर रखी है। वहीं पिछले कुछ महीनों में भारत ने अतिरिक्त सैन्य बल, साथी तोप और इजरायली ड्रोन की भी डिप्लॉयमेंट इस रीजन में की है, जो कि दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी तैयारी कर रहा है। हाल के दिनों में भारत की पैरामिलिट्री फोर्स ने इस क्षेत्र में एक युद्ध अभ्यास भी किया जिसने बांग्लादेश के अंदर हलचल मचा दी थी। ये कुछ ऐसा ही था जिस तरह से चीन ताइवान के क्षेत्र के पास युद्ध अभ्यास करता है। भारत ने भी इसी तरह का युद्ध अभ्यास बांग्लादेश की सीमा के पास किया था और यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही डिफेंस लॉबी में ये बात उठने लगी कि भारत फिराक में है कि बांग्लादेश कोई एक गलती करे और भारत अपनी चिकन नेक कॉरिडोर को और भी ज्यादा एक्सपेंड
डिफेंड करे और भारत इसीलिए ये तैयारी कर रहा है। भारत का देखा जाए तो इस समय फोकस इंडो पैसिफिक और चीन के ऊपर है। ऐसे में भारत बांग्लादेश के बयानों को गंभीरता से तो नहीं ले रहा, लेकिन उचित कदम उठाने से भी पीछे नहीं हट रहा। भारत ऑलरेडी इकोनॉमिकली काफी ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को पहुंचा चुका है। वहीं अब अगर बांग्लादेश ऐसी ही हरकत करता रहा तो ग्रेटर बांग्लादेश का तो नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश का 2 हिस्से जरूर हो जाएंगे। और जो तैयारी भारत ने कर रखी है उससे ये काम भारत को करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसीलिए बांग्लादेश को इस तरह के बयानबाजियों से बाहर आ जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।